उज्जैन में आज से अधिक का मामला सामने आया है, जहां ईओडब्ल्यू की 30 से अधिक सदस्यों की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। रिटायर्ड बैंक के अधिकारी के घर पर यह कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 2 दुकान, दवा बाजार में 2 प्लांट, 3 गाड़ियां, 8 लाख कैश और चिल्लर भी बरामद हुई है। ईओडब्ल्यू ने जानकारी देते हुए बताया कि अनिल कुमार सुहाने के रिटायरमेंट के बाद ए से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम बनाकर ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि अनिल कुमार सुहाने को ऑपरेटिव बैंक के रिटायर्ड अधिकारी है और 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है। ईओडब्ल्यू एसपी दिलीप सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि अनिल कुमार सुहाने के रिटायरमेंट के बाद आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम बनाकर ये कार्रवाई की जा रही है। अब तक आकलन में 5 करोड़ से अधिक के संपत्ति का पता चल चुका है। यहाँ पर एक सेवानिवृत्त सहायक प्रबंधक रहे जिला सहकारी बैंक में श्री अतुल सुहाने जी, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर से अपराध पंजीबद्ध किया और सर्च वारंट प्राप्त करके जांच जारी है। अभी ये अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे से लगभग कार्रवाई है चालू है हमारी अभी, और दूसरे स्थानों पे भी सर्च जारी है। शाम तक आपको विस्तृत रिपोर्ट दे पाएंगे। कौन से स्थान है, कहाँ पर? ये उज्जैन स्थित इस निवासों पे की जा रही है तलाश। प्राइमा फेसी ये सामने आया है कि एक तो इनके जहाँ पे अभी इनका इस निवास स्थान के अतिरिक्त एक कमर्शियल प्लॉट भी है, उसके संबंध में भी है जो उनके भाई के नाम पर बताया जा रहा है। लगभग 30 वर्ष का सेवा काल है और एक अनुमानित इस दौरान लगभग 70 लाख रुपए की अगर इनकम के हिसाब से देखा जाए तो इनकी इनकम आई हुई होगी। महाकाल मंदिर में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। श्रद्धालुओं से रुपए लेकर दर्शन कराने के केस में पुलिस की जांच जारी है। इधर कुछ अन्य कर्मचारियों द्वारा भी रुपए के लेन देन संबंधी ऑडियो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस मामले से एक बार फिर मंदिर के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ऑडियो और वीडियो की जानकारी प्रशासक अनुकूल जैन तक भी पहुंची है। उन्होंने इसकी जांच मंदिर की सुरक्षा अधिकारी प्लाटून कमांडर हेमलता पाटीदार को सौंपी है। महाकाल मंदिर में दिसंबर माह में भक्तों से रुपए लेकर भगवान महाकाल के दर्शन कराने का संगठित अपराध कराने वाले कर्मचारियों की पूरी गैंग पकड़ी गई थी। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर से जिला सहायक सत्कार अधिकारी बना अभिषेक भार्गव, मंदिर में दर्शन व्यवस्था प्रभारी राकेश श्रीवास्तव, IT प्रभारी राजकुमार सिंह समेत करीब 15 आरोपित शामिल हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद इन्हें जेल भेज दिया है। जांच में कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सामने आए थे। इनमें से कुछ कर्मचारियों के पास आय से अधिक संपत्ति भी है। पुलिस अब इनकी संपत्ति के मामले में जानकारी जुटा रही है। महाकाल मंदिर में भ्रष्टाचार के मामलों की अनदेखी करने के मामले में प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ को हटा दिया गया था। अब मंदिर की कमान ADM अनुकूल जैन के हाथ में है। वे प्रभारी प्रशासक के रूप में व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाले हुए हैं। ऑडियो वीडियो की जानकारी उन तक भी पहुंची है। इसके बाद उन्होंने तत्काल सुरक्षा प्रभारी को जांच सौंप दी है। मामले की जानकारी प्रशासक अनुकूल जैन को मिली है। उन्होंने इसकी जांच सुरक्षा व्यवस्था प्रभारी प्लाटून कमांडर हेमलता पाटीदार को सौंपी है। सुरक्षा एजेंसी के सुपरवाइजर भगवान सिंह के संबंध में शिकायत मिली थी कि उनसे भी पूछताछ की गई है। उसका नहीं हो रहा है, सर्जन नहीं निकल रहा उसका अगर मिल जाए तो क्या बात है। तो उनने तो बोला था ना, बोला आज कंपनी के पास भैया अभी है ना फंड नहीं है ज्यादा, बहुत फाड़ दिया है कंपनी, बहुत फंड फाड़ दिया, एक जगह नहीं बहुत सारी जगह फंड फाड़ दिया। महाकाल मंदिर के बाद दूसरा भी काम है कंपनी के पास। तो फिर सैलरी एक जगह थोड़ी होती है, सब जगह सैलरी होती है। 50,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर। आवाज बोल रहे थे सर, मैं तो बाहर खड़ा हुआ था। मैं बोले इसको एक कोरा कागज जो ये लिखेगा भगवान का कि भगवान कोई पैसे नहीं लेते, तो मैं बाहर भाग गया। मतलब मैं तो जा रहा हूँ क्रिस्टल ऑफिस, तो सबके नाम लूँगा तो सबके फोन लगता है मेरे पास धड़ाधड़, और उनके बोले हमारा नाम किसी का मतलब। राहुल शर्मा जी भी मिले तो राहुल शर्मा यही बोला, बोले यही समझो कि आज से तुम घर बैठ करो, जो भी है वहाँ पे स्पष्ट तुम खोल के बेटा वही तो बोल रहा हूँ तुमको, बताओ आज में कौन कौन बता। प्रदीप था और वो रामेश्वर लगा था, दिनेश प्रजापति लगा था। कौन सा होगा? हाँ, उसका मुझे पूरी हिस्ट्री बना के दो, पूरा लिख के दो, जो जो तुम अभी बोल रहे हो वो सब मुझे लिख के दो। अभी तुम लोगों का ऐसा मत सोचो कि तुम लोग उन्होंने सोच समझ के निकाला है। बिल्कुल सोच समझ के निकाला ही है, ठीक है ना। ये 5 दिन से टारगेट पे था। राहुल कंट्रोल रूम वाले भैया खुद बोल रहे थे, बोले थे वो 5 दिन से बोले मैं वो कर रहा हूँ नोटिस। क्यों वो क्यों कर रहे थे भैया? क्या मालूम टाइगर नोटिस कर रहे थे। तो
तुम राहुल भैया को जाके खुद ही बता सकते थे कि सर ऐसे बात सुनने है। को तैयार नहीं है ना, इनकी पहले वो कमरे में वो बातचीत हो गई थी, पूछो हम जब गए थे जब बैठे थे ये सब जने। सभी बैठे हुए थे। राहुल वो कंट्रोल वाला वो भी मिला हुआ है। सर वो कह नहीं सकते हम। नहीं तो अभी हम ये गए थे किसका ना- बोल रहा है, भगवान सिंह का बोल रहा है, किसका बोल रहा है, ये किसका बोल रहा है? ला दो ना चॉइस, ये किसका बोल रहे हो तुम लोग? तुम्हें जिसका डाउट है तुम उसका नाम बताओ पहले। भगवान का है सर पूरा। वही लेता था पैसा। हाँ, भगवान सिंह पैसे लेता था। और सर भगवान सिंह वो खुद बता देगा कि कौन कौन है। बाकी के सर और संजू ज्ञान ने हमारा बहुत दिमाग बांधा। अच्छा। तो कोरे कागज पे लिख के दे कि हाँ। भगवान पैसे नहीं लेता। मैं हम काय को लिख के दे, चौहान सर भी बोले लिख के दे, बोले ये पैसे नहीं लेता। मतलब सुपरवाइजर भी सब मिले रहते हैं, और ये जो भी संजय का है नाम बता रहे हो आप, वो भी। इनने बहुत माइंड बहुत डाइवर्ट करा, बोले नागरा मतलब 15 बोले फालतू तुम्हारे ऊपर कार्रवाई तुम्हारे ऊपर ही होगी। बोले भगवान का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। अवंती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें KG1 और KG2 के बच्चों के दादा दादी और नाना नानी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पारिवारिक मूल्यों, सामुदायिक भावना को बढ़ावा देना और दादा दादी नाना नानी के महत्व को सम्मानित करना था। विद्यालय के संचालक कपिल मुनि ने नींव का पत्थर कहानी के द्वारा दादा दादी एवं नाना नानी को महत्व प्रतिपादित किया। उन्होंने बच्चों को अपने जीवन में दादा दादी और नाना नानी का क्या महत्व है ये बताया। उन्होंने कहा कि भौतिकतावाद में जुड़कर आजकल बच्चे कैसे बड़ों से दूर हो रहे हैं। कार्यक्रम में बच्चों ने अपने मनमोहक नृत्य एवं नाटक प्रस्तुतिकरण द्वारा सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में उपाचार्य अर्चना सोलंकी द्वारा आभार प्रकट किया गया। कार्यक्रम संयोजिका वर्तिका आचार्य ने बताया कि ये कार्यक्रम बच्चों को अपने परिवार के महत्व को समझाने में भी मदद करेगा। यह कहानी है एक 6 साल की छोटी बच्ची चिंकी और उसके दादा दादी का। अरे चिंकी बेटा जल्दी उठो, तुम्हें स्कूल जाना है ना। दादी बाय चिंकी। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल। हम बड़े प्यार से नाना नानी कहते हैं। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? मैं अर्चना सिंह सोलंकी, उप प्राचार्य अवंती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। आज हमने हमारे विद्यालय में ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया। ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करने का हमारा उद्देश्य यह था कि जो दादा दादी नाना नानी हैं, उनकी जो हमारे जीवन में, हमारी जो फैमिली में इम्पोर्टेंस होती है, उसके प्रति उनको धन्यवाद और सम्मान प्रकट करना था। उनके जो एक्सपीरियंसेस है, कॉन्ट्रीब्यूशंस है, सेक्रीफाइस होते हैं फैमिली के लिए, उसके लिए उनको थैंक्स कहना। इसके अलावा पारिवारिक मूल्यों को बढ़ाना, बच्चों में बुजुर्गों के प्रति उनको स्नेह और आदर सम्मान सिखाना और पीढ़ियों के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करना, पीढ़ियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ाना, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमने ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया। हरे कृष्णा, धन्यवाद। नजरपुर के बीच स्थित इंडियन ऑयल बॉटलिंग के नीचे बनी पार्किंग में शुक्रवार को सुबह गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने के कारण ड्राइवर ने वहां बने चबूतरे पर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे ट्रक पलटी खा गया। सिलेंडरों में गैस भरी थी। ये घटना उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई। अगर ट्रक के ब्रेक फेल हाईवे पर होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, ना ही टंकियों में ब्लास्ट हुआ। पार्किंग में कई ट्रक गैस सिलेंडरों से भरे थे। वहीं गैस से भरे ट्रक उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर ही आए दिन खड़े होते रहते हैं, जिससे बड़े हादसे का अंदेशा बना रहता है। उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर एक और बड़े निर्माण कार्य की शुरुआत होने वाली है। 205 करोड़ से हरिफाटक ब्रिज से लाल पुल होते हुए मुल्लापुरा व NHI जंक्शन तक के मार्ग को 4 लेन व 6 लेन का टेंडर खुलकर अंतिम स्वीकृति के लिए भोपाल भेजा गया है। इसमें बड़नगर रोड पर शंकराचार्य चौराहे से चंदूखेड़ी तक के मार्ग को 4 लेन किया जाएगा। अगले दिनों में भोपाल से टेंडर की स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने CRIF
योजना के अंतर्गत ईपीसी मोड़ पर हरिफाटक, लाल पुल, शंकराचार्य चौराहा से चंदूखेड़ी तक 2 अतिरिक्त ब्रिज के साथ शिप्रा नदी पर 2 लेन अतिरिक्त ब्रिज सहित 4 लेन रोड निर्माण के लिए 204 करोड़ 85,88,000 रुपए का टेंडर जारी किया था। पिछले दिनों ये टेंडर खुलकर दरें स्वीकृत के लिए भोपाल भेजा था। इसमें हरिफाटक से लाल पुल मुल्लापुरा होते हुए NHI जंक्शन तक के रोड को 4 लेन में बदला जाएगा। रास्ते में आने वाले चिंतामण गणेश मंदिर में त्रिभुजाकार 2 लेन ब्रिज के साथ ही लाल पुल व बड़नगर रोड के ROB को 4 लेन में बदला जाएगा। वहीं इसी प्रोजेक्ट में शंकराचार्य चौराहे से चंदूखेड़ी के रोड को 6 लेन में बदला जाएगा। PWD के अधिकारी और कार्यपालन अभियंता गौतम अहिरवार ने बताया कि भोपाल से टेंडर की स्वीकृति मिलते ही निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। निर्धारित हो गई है और निविदा स्वीकृत होने वाली है। भोपाल से शासन से होके आनी है और एजेंसी को कार्यस्थल पूरा एजेंसी ने देख लिया है और उसके हिसाब से उसने प्लानिंग भी कर ली है। और ब्रिज पोर्शन है उसके लिए टेस्टिंग की उसने प्रक्रिया चालू कर दी है, जिससे कि ब्रिज को डिजाइन करके और क्रस्ट को डिजाइन करके अप्रूव कराने के लिए स्थिति बना दी। कितने का प्रोजेक्ट सर, क्या रहेगा पूरा इसमें? ये इसमें 2 मार्ग जो है उसको समायोजित किया है, जैसे हरिफाटक से लाल पुल होते हुए मुल्लापुरा और दूसरा शंकराचार्य चौराहे से होते हुए चंदूखेड़ी। ये है 225.96 करोड़ की स्वीकृति है इसमें। इसकी निविदा प्रक्रिया हो चुकी है, निविदा एजेंसी निर्धारित है। उज्जैन नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देशानुसार गोवर्धन सागर की शासकीय भूमि पर तार फेंसिंग करते हुए जो अस्थायी अतिक्रमण स्थल पर पाया गया, उसे नगर निगम रिमूवल गैंग द्वारा हटाने की कार्यवाही उपायुक्त कृतिका भीमावत, SDM लक्ष्मी नारायण गर्ग के नेतृत्व में स्थल का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की गई। इस दौरान भवन अधिकारी राजकुमार राठौर, उपयंत्री यशिका जैन, रिमूवल गैंग के कर्मचारी मौजूद रहे। प्रतिबंधित चाइना डोर को लेकर सरकार व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद उज्जैन में इस खतरनाक डोर को बेचने व खरीदने वालों की कोई कमी नहीं है। चाइना डोर से आए दिन कई हादसे हो रहे हैं, जिनमें लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उज्जैन के तराना वार्ड क्रमांक 3 का सामने आया है, जहां एक 16 वर्षीय बच्चे का होठ कट गया, जिसके बाद परिवार ने तुरंत घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना में घायल के पिता ने बताया कि उसका बेटा साइकिल पर सवार होकर वार्ड में ही किसी काम से गया था। अचानक चाइना डोर उसके होठ से लिपट गई, जिससे होठ कट गया। होठ पर बने घाव से खून निकल रहा था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद तराना नगर के समाज सेवी CM राइस स्कूल के स्टाफ और प्राचार्य दिग्विजय सिंह चौहान अस्पताल पहुंचे और घटना को बहुत ही दुखद बताया। शासन और प्रशासन से मांग की कि अब मकर संक्रांति का त्योहार जा चुका है, पतंगबाजी को पूर्ण रूप से बंद करवाया जाए। अभी हम लोग ऑफिस में अपना कुछ काम कर रहे थे तो फोन आया कि हमारे छात्र का पतंग की डोर से होठ कट गया है। तो अभी हम सिटी हॉस्पिटल में आए हैं और देखा कि उसका पूरा होठ ऊपर का कट गया। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे जो भी पतंग उड़ाने वाले हैं इन सब पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा त्यौहार था वो त्यौहार निकल चुका है। इसके बाद भी इस तरह की हरकतें हो रही जिससे लगातार लोग घायल हो रहे हैं। कल भी उज्जैन में एक घटना हुई कि शख्स का गला कट गया और चले गए। तो ये जो होनहार बच्चा हमारा 12वीं की परीक्षा देने वाला है, मुश्किल से 25 दिन उसके बच्चे हैं और इधर अब वो घायल अवस्था में है। मैं मांग करता हूं कि चाइना डोर बेचने वाले और पतंग उड़ाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वर्ष 2007 से धारावाहिकों में काम कर रही अभिनेत्री मोनी राय शनिवार सुबह विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची, जहां उन्होंने सपरिवार बाबा महाकाल की आरती देखी। बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने के बाद वे इतनी भाव विभोर हो गई कि वह कहती नजर आई कि आज उन्हें बाबा महाकाल की भस्म आरती देखकर जो अनुभव हुआ है वह इसे कभी नहीं भुला सकती। महाकालेश्वर मंदिर में कई जनसंपर्क अधिकारी गौरी जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय अभिनेत्री मोनी राय आज बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची थी,
जिन्होंने लगभग 2 घंटे तक नंदीहाल में बैठकर बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने चांदी द्वार पर पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन और जलाभिषेक भी किया। इस दौरान उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। ये पूजन अर्चन महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित यश गुरु के द्वारा संपन्न करवाया गया। पूजन के बाद मोनी राय और उनके परिवार को महाकाल बाबा का दुपट्टा और प्रसाद भी भेंट किया गया। जय श्री महाकाल। मुझे काफ़ी समय से बहुत मन था यहाँ आने का, पूजा का हिस्सा होने का, और मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह का एक्सपीरियंस होगा और मुझे इतने सामने से वो आरती देखने को मिलेगी। बहुत ही अद्भुत और अलौकिक एक्सपीरियंस था और मैं सभी मैनेजमेंट वालों को थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने मन से। आप लोगों ने जिस तरह से हम सबका ख्याल रखा और ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूंगी अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू। जय श्री राम।